उससे प्रेम कर राजा कहते हैं कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, कर्मकांड को इतना मानता हूँ, इतनी श्रद्धा है मेरी, उसके बाद भी न जाने क्यों मन में मोह, संसार को छोड़ने का मन नहीं करता। तो अब नारद जी कथा सुनाते हैं पुरंजनोपाख्यान प्रारंभ करते हैं। दो मित्र थे, राजन ढंग से सुनना ध्यान से। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अविज्ञात। एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि मुझे घूमने जाना है। अविज्ञात ने कहा भाई मैं तो कहीं नहीं जाता घूमने, तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो कहता है ठीक है मैं घूम के आता हूँ। अविज्ञात कहता है कि जा रहे हो लेकिन जल्दी वापस आना। अब महाराज जब अविज्ञात ने ऐसा कहा तो इसके बाद पुरंजन कहता है कि तुम्हें छोड़ करके तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जाऊंगा, इस संसार में मेरा अब है कौन, तुम ही तो हो, तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुरंत वापस आ जाऊंगा। अविज्ञात जानता था ये गया है वापस तो आएगा नहीं। घूमते 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 घूमता है लेकिन उसे कोई भी स्थान पसंद नहीं आता। तो चलते चलते उसे 9 द्वारों का एक राज्य मिलता है, वहाँ घुसता है, अंदर घुसता है तो उसे वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुंदर लगा। वहाँ उसकी भेंट एक राजकुमारी से कहते हैं कि मेरा नाम मती है और देखिए मेरे माता पिता का तो जता पता है नहीं, वो कौन थे, कहाँ हैं, किसने मुझे जन्म दिया। इस राज्य पर मैं अकेली ही राज करती हूँ, यहाँ की एकमात्र मैं ही रानी हूँ, राजकुमार। आपका विवाह हुआ है? पुरंजन कहते हैं नहीं मेरा तो विवाह नहीं हुआ। रानी कहती है आपका हुआ? पुरंजन कहते हैं मेरा भी नहीं हुआ। तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों ने विवाह कर लिया। तो अब पुरंजन की पत्नी बन गई पुरंजननी। अब जैसा पुरंजननी कहे वैसा ही पुरंजन करे, वैसा ही वो कहे नाचो तो पुरंजन नाचे, पत्नी कहे हंसो तो वो हंसे, पत्नी कहे कि खाना पकाओ तो वो पकाए, खाओ तो खाए, नहीं खाओ तो ना खाए, जैसा इतना मोह से ग्रसित हो गया कि अब जैसा पत्नी कहे, पत्नी अगर मरने को भी कह दे तो मरने को भी तैयार है। अब महाराज एक दिन पुरंजन काफी आलसी था। अब एक दिन काल कन्या बड़ी कुरूप थी दिखने, बड़ी कुरूप, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता। अब उसने कर लिया पुरंजन को पसंद, मुझे विवाह करना है पुरंजन से। चंडवी के पास जाती है, कहते ठीक है मेरी सेना लेके जाओ, जो भी तुम्हें उससे विवाह करने से रोके उसको ये खत्म कर देंगे। ठीक है लेके जाते हैं, पुरंजन के राज्य पे चढ़ाई कर देते हैं, युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। अब महाराज युद्ध में काल कन्या के सामने पुरंजन हार जाता है। पुरंजन भी घर में नहीं थी, अब रानी है, एक काम तो है नहीं, कई काम है, कई राज्यों में और घूमना है, तो पुरंजन भी घर पे नहीं थी। पुरंजन को पता ही नहीं मेरे राज्य में लड़ाई हो रही है। अब काल कन्या पुरंजन को उठा के ले गई, बोले मुझे तुमसे विवाह करना। पुरंजन कहते हैं मेरी पत्नी है पुरंजन की, अब वो मेरे बिना कैसे जीवन चलाएगी अपना। काल कन्या कहते हैं मुझे तो तुमसे विवाह करना ही करना। बोले इतने कुरूप हो तुम, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। जबरदस्ती उसे विवाह कर लेती है और जब पुरंजन को ये पता लग गया कि अब तो विवाह हो गया, अब इसी के साथ रहना
हाय मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे रहेगी, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, वो कहाँ होगी, कैसी होगी, कुछ खाया है होगा, क्या कर रही होगी। और ऐसे ही तड़पते 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 अपनी पुरंजनी के बारे में सोचते हुए पुरंजनी ने प्राण त्याग दिया। अब शास्त्रों में ये बताया जाता है कि अंते या गति सामा, कि मरते हुए अंतिम क्षणों में जैसा विचार करोगे, अंते या गति सामति, यानी जैसा आप विचार करोगे वैसी ही गति आपको फिर मिलती है। मरते हुए यदि गधे का ध्यान करो तो गधे की योनि मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि मरते हुए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान तो नहीं बन सकते हैं लेकिन उसके चरणों के दास जरूर बन सकते हैं, इसलिए भगवान का भजन करने को कहते हैं। पुरंजन सोच रहा था स्त्री के बारे में, तो अगले जन्म में वो एक स्त्री बनता है। स्त्री बनता है, एक राजा के साथ उसका विवाह होता है, बच्चे हैं। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। पुरंजन जो कि अब स्त्री बन चुकी थी, अब वो सती होने जा रही थी। पहले सती प्रथा चलती थी कि पति मरेगा तो उसकी चिता के ऊपर भी पत्नी बैठेगी और अपने प्राण त्यागेगी। तो पुरंजन भी सती होने जा रहा था। और जैसे ही वो भी सती होने बैठा, तुरंत यहाँ अभिज्ञात को भी याद आया कि मेरा मित्र पुरंजन गया था, और उसने भी एक साधु का वेश बनाया और चल पड़ा अपने मित्र को ढूंढने के लिए। और जैसे ही उसने देखा कि मेरा मित्र सती होने जा रहा है, तुरंत आवाज लगाई, अरे पुरंजन कहाँ जा रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, सती हो रहे हो। पुरंजन जो स्त्री था उसको बड़ा क्रोध आया, बोले तुम कौन हो और तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुमने हमारे साथ इस तरीके से बात करने का प्रयास किया। बोले तुम मुझे भूल गई, मैं अभिज्ञात तुम्हारा मित्र। और उसे और क्रोध आया, उसने कहा मेरे पति के सिवाय मेरा मित्र और कोई नहीं था, यही मेरे लिए सब कुछ थे, और अब ये यहाँ नहीं रहे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। उसके दिमाग पर जोर डलाते हैं, याद करो याद करो। तो अब पुरंजन को सब कुछ याद आता कि मैं कौन था, कैसा था, सब कुछ। अब महाराज जब उसे सब कुछ याद आता है तो वो अपने मित्र अभिज्ञात के साथ वापस चलते हैं। नारद जी कहते हैं राजन कुछ समझ आया, कहानी कैसे लगी। राजा बोला कहानी तो अच्छी है लेकिन कहानी का तात्पर्य क्या है समझ नहीं आया। नारद जी कहते हैं ध्यान से सुनो, पुरंजन कौन है। पुरंजन है हम, अभिज्ञात है वो ईश्वर, और पुरंजन ही कौन है, ये है मति हमारी। जैसा ये मति कहते हैं वैसा ही हम करते हैं। अभिज्ञात वो हमें कहता भी है, जब हमें संसार में भेजता है तो हमें कहता भी है कि जल्दी वापस आना और मुझे मत भूल जाना। हम उसे वादा तो कर देते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और जैसे ही पुरंजनी ये मति हमसे करवाती है हम वैसा ही करते हैं, हम इसके वश में हो जाते हैं। और ये 9 द्वार का राज्य कौन सा है, ये शरीर। और फिर अभिज्ञात आता है धरती पर हमें याद दिलाने के लिए, और हम उसके साथ वापस चलते हैं। मानव जब भी इस धरती पर आता है गलती जरूर कर देता है, भगवान को भूल जाने। और जहां मानव भगवान को भूल जाता है वहां समझ लो कि उसकी जिंदगी में उसने अपना सब कुछ खो दिया। अब महाराज आगे भी कथाएं आती हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रियव्रत चरित्र सुनाइए। तो महाराज अब यहाँ पर सुखदेव जी प्रियव्रत का चरित्र सुनाते हैं। आगे ऋषभ जी की कथाएं आती हैं। ऋषभ जी का जन्म, भगवान के अवतार, उनका जन्म, उनका देह त्याग इत्यादि यहाँ पर सभी कथाएं आती हैं। इसके बाद यहाँ कथा आती है भरत जी महाराज।